परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है हमारे YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पट में। मैं हूं अनंत और आज हमारे साथ है दीपेश जी। तो आज लाइव इस प्रोग्राम हमारे साथ जुड़े हुए दीपेश जी और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो भाई आज का प्रोग्राम तो वैसे कैंसिल होने वाला था। मैं तो एक्चुअली सो ही गया शाम को और फिर साक्षी ने बोला प्रोग्राम नहीं है। मैंने कहा हाँ प्रोग्राम तो है, तो इसीलिए आज थोड़ा डिले हो गया। पर क्योंकि दीपेश जी आज हमारे साथ थे तो सोचा कि आज छुट्टी नहीं करनी, कुछ बढ़िया सा चर्चा करेंगे डेफिनेटली। तो लेट किया है पर कोई बात नहीं है, पूरा वीडियो देखिएगा। बहुत मस्त शॉर्ट क्वेश्चन हम दीपेश जी से पूछने वाले हैं, क्योंकि जब भी मैं इनको ज्ञान के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो उनके जवाब बहुत बढ़िया होते हैं, तर्क उनका बहुत अच्छा होता है जो हमारे को हमारी अंडरस्टैंडिंग को और एक्सपांड करता है। तो दीपेश जी मैंने चार अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन मैंने लिखा है, जैसे कर्म के ऊपर, लाइफ के ऊपर, माइंड पावर के ऊपर और सोल के ऊपर। तो हर एक में 5-5 क्वेश्चन है, वैसे तो शॉर्ट ही है। तो उम, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, कर्म से रिलेटेड आता है। कर्म क्या है और इसका जीवन पर क्या प्रभाव होता है? कर्म का मतलब एक्शन, तो सोचना भी एक एक्शन है। तो अ, उस हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सबसे पहले मतलब सोच से ही वो सृष्टि बनती है, संकल्प से। तो सबसे पहले उसमें होता है कि हर सोच से आकार बनता है। सबसे पहले वो बापूजी ने भी हमें बताया कि वो ब्रह्मांड बनता है, तो पहली आत्माएं वो बाउंड्री बनाती हैं। सबसे पहले तो वही है कि हमें इस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है, सोच के ऊपर। क्योंकि अब सोच सही होगी तो वो हो ही जाएगा। इसलिए वो मतलब हमें ध्यान रखना है बस सोच के ऊपर, अपना आकाश तत्व है जो उसके ऊपर ध्यान रखना है। जीवन पर क्या प्रभाव होता है इसका? क्या ये कर्म बांधते हैं या नहीं बांधते? बिल्कुल बाँधते हैं। जो हमने जैसे अभी मैंने बोला बाउंड्री बनती है, राइट? तो वो मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे अभी मैंने नया कंप्यूटर लिया है, तो अभी ब्रह्मांड बना लिया, तो मतलब मैंने नया कंप्यूटर लिया है, मतलब हार्ड डिस्क उसकी खाली है अभी, राइट? तो उसके बाद मैं जो सोचूँगा वो उसके अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा। मतलब तक उसका मतलब कि जैसे बापूजी ने बताया कि पहले परम धाम है, मूल वतन ऊपर है, फिर नीचे जैसे यूनिवर्स का लेते हैं, तो जैसे नीचे आते हैं हम परम तत्व बनते हैं, फिर सॉरी कारण जगत, फिर ये अपना सूक्ष्म जगत, फिर स्थूल जगत। तो इस तत्व का मतलब रिकॉर्डिंग होगी, तो वो हार्ड डिस्क के अंदर रिकॉर्ड हो गया सब। राइट। तो देखिए, कर्म का जो प्रभाव है, तो ये कर्म जो है या तो बांधेगा या तो कर्म आपको मुक्त करेगा। पर जीवन मुक्ति तो नहीं देगा ज्ञान के बिना। कर्म बांधेगा। रिकॉर्ड हो गया तो फँस गया। हाँ, ठीक है। लेकिन ऐसा भी कर्म है जब हम कर्ता सकर्ता बन जाते हैं तो उससे हम मुक्त हो जाते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो कर्म यही है कि एक्शन में कोई भी चीज हम करें, सोचे, बोले, तो ये सभी चीजें सूक्ष्म से सूक्ष्म भी कर्म क्रिएट होते हैं जो हम अपनी आंखों से। वॉइस क्वालिटी सब चेक है ना बेटा? वॉइस क्वालिटी ओके। कमेंट देखते रहना क्योंकि मैंने चालू नहीं किया। आगे बढ़ते हैं। क्या सभी कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है? नहीं, सभी कर्मों का इसी जीवन में नहीं मिलता है। हम्म अ, वो जैसे अ, जैसे कर्म का मतलब हम सोच लो कि बीज डाला मैंने, हम्म तो जब जैसे हम स्थूल से एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे हम खेती करते हैं, तो हम्म हम बीज डालते हैं, तो वो हम मौसम के या जो रुत होती है उसके हिसाब से ही डालते हैं। तो वो जब आपने डाल तो दिया, वो अभी प्रकृति अंदर चले गया, पर जब वो उसके लायक वायुमंडल बनेगा तभी वो आएगा। तो मतलब सबका अभी भी नहीं आता है, एकदम नहीं आता है, पर वो रिकॉर्ड तो हो गया, मतलब कभी ना कभी तो बनाएगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जब वो मतलब वो जैसे उन्होंने भीष्म पितामह का भी बताया था कि उन्होंने बैक जाके देख लिया, 100 जन्म के बाद आया था उनका। फल, पर आएगा तो सही। कर्म फल आएगा। आएगा, हाँ जी, हाँ जी। कर्म और भाग्य में क्या संबंध है? कर्म जो कर्म है वही हमारा भाग्य बनाता है।
क्योंकि पहले एक्शन होगा फिर ही उसका रिएक्शन होगा, तो हम्म पहले तो कर्म ही आएगा। हम्म तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो मैं आज करूंगा उसका मेरा भाग्य बनेगा। या मैं तो एक बापूजी की वीडियो फेमस हुई थी, वो हाँ। बापूजी ने जिसमें लिखा था कि 24 में थोड़ा कुछ दिखाई देगा, 25 और 26 ऐसा होगा कि हम्म कोई सोच भी नहीं सकता। हम्म उसमें मैंने लिखा ये था कि अपने ही कर्म से भाग नहीं सकते। मैंने लोगों को बोला था, पूरी हम्म दुनिया को बोला था कि अपने मैं खुद के लिए भी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी अपने भुगत रहा हूँ, तो अपने ही कर्म से भाग नहीं सकते। सही है, ये तो सही बात है। अच्छे और बुरे कर्मों की पहचान कैसे करें? जैसे जैसे एक तो हमारे नित्य कर्म होते हैं, उसमें अपना 24 घंटे की अपनी दिनचर्या देखो, उसमें अ, अगर आपको ऐसा हम्म कर्म करते हैं, आप करते हो और आपको अंदर से लगता है कि नहीं ये मैंने गलत किया, तो वो हमारी आत्मा हमें बता रही है कि नहीं ये चीज़ सही नहीं है, इसको मैंने सही करना है। हम्म तो हमें अंदर से खुद ही गंदी फीलिंग आती है जब हम सही कर्म नहीं करते हैं। तो हम्म बस वो हमने वो भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम बहुत देर से कर रहे हैं तो एकदम नहीं रुकता है वो। पहले अपने आप को वो संकल्प देने पड़ेंगे अंदर से कि नहीं मैं नहीं करना चाहता है। फिर हम्म भी थोड़ी देर चलेगा वो, फिर मतलब धीरे-धीरे इंग्लिश में शब्द है रिसीड, कि मतलब वो धीरे-धीरे वो चलेगा बस। हम्म गाड़ी की ब्रेक मारी थोड़ी आगे जाके रुक जाएगी, बस हम्म एक दिन चले जाएगा। हम्म फिर भी बीच में ऐसा टाइम तो आएगा, उस टाइम पे क्या करना है कि जैसे आपने नहीं करना चाहते फिर भी कर दिया आपने, मतलब गलती हो गई कोई बात नहीं। उसके बाद ना बार-बार अपने आप को कोसो मत कि मैंने ये गलती कर दी, बस उसको जाने दो। क्योंकि ज़्यादा सोचने से नहीं सॉल्यूशन होगा। चुप मतलब हल्के रहो, इससे ही सॉल्यूशन होगा। हमारा आज का पुरुषार्थ आता है, उसमें भी यही बताता है कि बस हल्के रहो तुम। ये तो मतलब होएगा ही ऐसे, तुम भाग नहीं सकते अपने कर्म से। हम्म। तो कर्मों की पहचान तो आप अपने ज्ञान से तय कर सकते हो। ज्ञान ने एक डेफिनेशन दी है कि अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। किसी को हर्ट करना, दुख देना, गुस्सा करना, अपनी बुरी दृष्टि के हिसाब से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना, जो कुछ भी हम क्रिएट करते हैं इंटेंशनली, तो वो सभी बुरे कर्म गिने जाएंगे अगर हम अंदरूनी इसको समझेंगे। और अच्छे कर्म उसे कहे जाएंगे जहाँ हम सबको प्रेम की दृष्टि से देखें, सबको एक न्यूट्रल दृष्टि से देखें, और जो ड्यूटी है वो पूरी करते हैं, है ना? तो ये अच्छे और बुरे कर्म की पहचान हमारे ज्ञान और अज्ञान से तय होती है। आगे बढ़ते हैं। क्या हमारे कर्मों से पुनर्जन्म प्रभावित होता है? हाँ जी, होता है। हम उसको बदल भी सकते हैं, जैसे वो योग करके हम डिलीट भी कर सकते हैं उसको, हुँ, आने वाला कर्म है, उसको हल्का कर सकते हैं हम बहुत कर्म को। जैसे वो बापूजी ने बोला है कि बड़े से बड़ा कर्म राई पहाड़ से राई हो जाएगा और राई से रूई हो जाएगा। राइट, शुरू हो जाएगा। तो हम बिल्कुल। योग करेंगे तो उससे हेल्प, और जैसे बहुत बड़ा आ भी गया, क्या होता है कि उसके बाद बहुत बड़ा कर्म आता है ना, जैसे सपोज़ करो मेरे अकाउंट में $1,00,000 पड़ा है, वो खाली हो गया, मेरा कर्म आ गया। हुँ, पिछले जन्म में मैंने कुछ किया था और वो चले गया, अब मैं खाली हो गया, राइट? हुँ, अब इसके बाद वो अब इस यहाँ पे ज्ञान की वैल्यू आती है कि मुझे एक तो पता है कि मेरा ही कर्म मेरे सामने आया था, राइट? तो मैं उससे हल्का रहूँगा। अगर यही किसी को ज्ञान नहीं है तो वो मतलब आगे कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, वो खराब ही कर देगा। क्योंकि मेबी वो $1,00,000 उसने 30 साल में जमा किए होंगे, राइट? अब हुँ, वो बूढ़ा हो गया बंदा, 60 साल का हो गया, 70 साल का, अब क्या करेगा वो ज़िंदगी में? उसके सही। बाद वो मतलब रिकवर नहीं कर पाएगा ना, अगर उसके बाद ज्ञान नहीं है, वो रिकवर नहीं कर पाएगा इस चीज़ से। ये बात सच है। कर्मों का प्रभाव पुनर्जन्म पे पड़ता है। अच्छे कर्म है, हाँ, तो भी पुनर्जन्म होगा। बुरे कर्म है तो भी भोगने के लिए पुनर्जन्म होगा। पुनर्जन्म होगा अनलेस एंड अंटिल, जब तक आप ज्ञान जीवन तो में धारण। पाप और पुण्य हुँ, दोनों ही बाँधते हैं। हाँ, ये तो है। और ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जिससे तुम्हें मोक्ष मिल जाए, हुँ। राइट? इसलिए ज्ञान मिलेगा है तो मोक्ष मिलेगा। है एक है ही, जैसे वो जैसे परमात्मा को याद कर रहे हैं ना, वो भी कर्म ही है, तो एक तरह से हुँ, नया कर्म कर रहे हैं हम, मतलब नई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी। हुँ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है जी परमात्मा की प्राप्ति, हुँ, क्योंकि उससे हमें जो मिलता है वो किसी और चीज़ से मिलेगा नहीं, जो हमें सैटिस्फैक्शन मिलती है। बिल्कुल अपने बीज रूप में जाना, जैसे जब हमें बनाया था, जैसे हम तब थे, वो ही अब वापस वहाँ पे जाने का उद्देश्य है ज़िंदगी का। क्या जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित है? भौतिक सुखों से नहीं, वो तो बिल्कुल ही बहुत जड़ चीज़ है।
उससे अगर ध्यान से आप देखोगे कि जितनी हम एफर्ट करते हैं और जो हमें मिलता है, उससे जो सैटिस्फैक्शन है वो बहुत क्षणिक मिलती है। तो अ, बिल्कुल भी मतलब सही नहीं है। हम्म। मतलब हमारी बुद्धि वो तय कर लेती है कि भाई ये मिल गया तो बस लाइफ बढ़िया। तो ये जो हमारी अज्ञान की दृष्टि है उसने तय कर दिया कि हमारे भौतिक सुख ही मिलना वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो हमारा अज्ञान वो तय कर रहा है। ठीक है, आगे। क्या आत्मज्ञान से जीवन की समस्याओं का समाधान होता है? सभी लोग ये बोलते अ, हैं ना, आत्मज्ञान क्या करेंगे, क्या करेंगे आत्मज्ञान का, क्या वो समाधान इससे मिलता है? समस्याओं का समाधान ना भी हो, उसे झेलने की शक्ति तो आ ही जाएगी। हम्म। उससे आप झेल लोगे। उस धीरे-धीरे धीरे-धीरे और बेहतर होगा। आप समस्याओं का भी समाधान होगा, बिल्कुल होगा। हम्म। आप क्या करते हैं हम जैसे ना हम संकल्प वेस्ट करते हैं। जैसे बापू जी ने बोला कि आपका एक खजाना है जो संकल्प है। तो अगर हम बार-बार चीज़ों के बारे में ना ज़्यादा सोचते हैं, उससे हम पावर लूज़ करते रहते हैं अपनी। हम्म। तो उससे समस्या का हल भी होगा क्योंकि अब पावर संकल्प भी शक्ति भी तो आएगी ना, वो आपको समस्याओं का समाधान करने में हेल्प करेगी, अगर आप संकल्प ही कम करोगे। हम्म। तो जैसे वो सेव मोड पे लगा लो मतलब जैसे फ़ोन सेव मोड पे लगाते हैं। हम्म। संकल्प अपने बचा के रखो, खजाना है हम्म। क्योंकि हम्म। समस्याएँ भी वही हल कर देगा, योग बल से समस्याएँ भी हल होंगी। देखो, सबसे बड़ा जो हमारी सच्ची समझ जो है ना वो आत्मज्ञान से मिलती जी, है। और जब हमारी समझ, हमें अच्छी समझ मिल गई तो इस शंका का समाधान हो गया। मेरा अभी वो मेरे को प्रैक्टिकल अनुभव हुआ है, जब मैं काम करता हूँ ना, मैं ऐप में मुझे लिखा आता है कि यू आर बीइंग प्रायोरिटाइज्ड फॉर हायर पेइंग ऑर्डर्स मतलब वो कहता है कि जिसने ज़्यादा पैसे हम्म। दिए हैं, वो मैं तुझे दूँगा। अच्छा, ओके, चलो बढ़िया। तो आत्मज्ञान भी यही है, हर चीज का सॉल्यूशन ही है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। आत्मज्ञान के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ये बात आपको धीरे धीरे समझ में आएगी तो लाइफ एकदम कठिन बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए आत्मज्ञान तो डेफिनेटली हेल्प करता है। आगे, जीवन में शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए? शांति पाने के लिए सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि ना आप अपनी वो जो ड्रीम पे काम करो कि आपका लक्ष्य क्या है ज़िंदगी में, उसमें काम करो। क्योंकि आप अगर आपको ये ज्ञान सुनो और उससे आपको पता लगेगा कि आपके पहले ही बहुत जन्म हो चुके हैं यहाँ पे, राइट? मतलब आपने जो भी किया पहले दैट वाज़ लीडिंग यू टू दिस मोमेंट वो आपको यहाँ तक लेके आया। हम्म। तो इसलिए आप अपनी ड्रीम पे काम करो क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं आप अपने आस-पास के लोगों की देखो जो वो भी कर रहे हैं आप ध्यान से देखोगे तो उनकी ज़िंदगी में वो काम नहीं किया जो भी उनका ड्रीम था। क्योंकि उनको वो खुशी नहीं है तो जो भी उन्होंने किया, आप देखोगे कि फ़ायदा नहीं है कि वो राइट? उससे आप देखोगे वो दूसरों को भी अच्छा नहीं ट्रीट कर रहे हैं ज़िंदगी के अंदर। तो जो भी उनका ड्रीम था उसका कोई फ़ायदा नहीं था मतलब क्योंकि उन्हें अंदरूनी खुशी तो मिली नहीं उससे। हम्म। इसलिए आप अपनी ड्रीम पे काम करो। अगर जैसे अ, उम, अभी देवी-देवता 198 करोड़ से धरती में है, मतलब हर जन्म में कुछ तो ड्रीम ली होगी उन्होंने। वो ड्रीम नहीं काम की ना, तभी तो अभी भी यहीं पे है। तो एक जन्म अगर पूरा हम ड्रीम पे भी लगा दें कि मतलब हम्म। हमने करना क्या ज़िंदगी में, उस पे ही काम करना चाहिए। सिर्फ़ इस पे ही लगा दो आप पूरी ज़िंदगी कि हम्म। मतलब सही क्या करने लायक है, राइट? उसकी खोज करो कि ज़िंदगी में क्या करने लायक है। तो हमें इंसान को अपने जीवन में ना शांति की कीमत जो है वो खुद तय करनी पड़ती है कि भाई मैं, मेरे को शांति चाहिए और इस शांति के लिए मैं इतना ही करूंगा, इतना ही मिल जाए तो भी मेरा बहुत है। अब एक बंदा है जो दिन में 24 घंटे में से 16 घंटे काम करता है, और एक बंदा है वो सिर्फ 8 घंटे करता है, एक बंदा जो है 5 घंटे करता है। तो आप तीनों को पूछो क्या फर्क है, तो वो कहता बस जी अपना इतना हो गया शांति से, और अपना बाकी आराम से शांति से बैठेंगे। और एक बंदा 16 घंटे कर रहा है, कहता जी अपने को तो शांति मिले ना मिले पैसे मिलने चाहिए। कैसे? तो लक्ष्य क्या है? उसके जीवन का लक्ष्य है, जो लक्ष्य है उसी के पीछे वो काम करेगा। लेकिन वही है कि शांति की कीमत खुद तय करनी पड़ती है इंसान को। तो इसलिए कीमत चुकानी भी पड़ती है, कीमत देनी भी पड़ती है। जैसे घर रहते हैं, घर लेते तो या तो भाड़ा दो या फिर अपनी कैपिटल दो, तो कुछ तो देना पड़ा। ऐसे ही शांति पाने के लिए इंसान को उसके बदले में कुछ जाने देना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जीवन और मृत्यु के बीच का संबंध क्या है? जी,
जीवन और तो मृत्यु के एक बीच का वो संबंध। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, हम्म। जीवन और मृत्यु। अगर आपको मृत्यु का एहसास होगा तभी आप जीवन की वैल्यू करोगे। हम्म। अगर मुझे पता है कि मर जाऊँगा, जैसे हम्म। 1 साल में 365 दिन है, तो 100 साल में मतलब 36,500 दिन है। हम्म। तो मुझे पता लग गया कि मतलब मैक्स है ये, मतलब हम्म। इंडिया में तो 100 साल भी नहीं, एवरेज एज इज़ 67, तो उससे भी कम दिन है मेरे पास यहाँ पे। हम्म। मुझे पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो मैं इसकी वैल्यू करूँगा जीवन की। हम्म। तो मैं इसी क्वेश्चन को अगर मैं सोचूंगा तो मैं ऐसे सोचूंगा कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, एक मौका है। जीवन मतलब एक मौका, और हमने वो जीवन सही तरीके से या ड्यूटी के ऊपर अपने लक्ष्य ऊपर काम किया है तो वो जीवन है। और मृत्यु तो जब हमारा समय खत्म होता है, कर्म का बंधन खत्म होता है, अपने शरीर का टाइम पूरा होता है, तो फिर वो हमारी एक मृत्यु होती है। वैसे तो जीवन अनंत है, राइट, एक कंटिन्यू है। मृत्यु सिर्फ एक पड़ाव है और दोबारा से रीस्टार्ट होने की एक स्टॉप है, वेट एंड स्टॉप। रेड सिग्नल वाला है कि जब गो वाला आता है ग्रीन सिग्नल तो इंसान दौड़ता है, भागता है, दौड़ता रहता है, और जब रेड सिग्नल आता है तो स्टॉप होता है। तो मृत्यु फिर उसके उस कर्म को वहीं पर रोकने के लिए उसको मजबूर कर देती है कि भाई रुक जा। तो ये एक संबंध है कि वो गो सिग्नल है, वो स्टॉप सिग्नल है। लेकिन ज्ञानी के लिए मरने के बाद भी उसका कंटिन्यू गो है, और अज्ञानी के जी, लिए मृत्यु उसको मतलब स्टॉप। उसको फिर जैसे स्थूल लोग जगत बोलते हैं की ना, बंधन भी नहीं है हाँ, स्थूल जगत का। वो सोचता है कि यहाँ मर गए तो बस छुट्टी, अपना खत्म, दुखों से मुक्ति। हालांकि ऐसा होता नहीं है। जी, बढ़ते हैं आगे। अब हम मन की शक्ति पे बात करेंगे, माइंड पावर पे। मन की शक्ति से वास्तविकता से कैसे बनाई जा सकती मन की शक्ति से वास्तविकता कैसे बनाई जा सकती है? मन की शक्ति से, माइंड पावर से वास्तविकता कैसे बनाई जा सकती है? वो प्रेजेंट सिचुएशन कैसे बनाई जा सकती है माइंड पावर से? मतलब वो ये पूछ रहा है कि शायद कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं मतलब? हाँ, वही हुआ, इन शॉर्ट वही हुआ। वो तो अभी एक ही लक्ष्य लेके उस पे फ़ोकस करना पड़ेगा, मतलब एक ही चीज़ पे, हम्म। जो भी मेरा संकल्प है उस पे टिकना पड़ेगा। तभी, नहीं तो अगर मैं ज़्यादा संकल्प कर रहा हूँ तो फिर ऊर्जा मेरी है वेवर हो रही है चारों ओर अलग-अलग भाग डायरेक्शन रही में। तो पहले मुझे तो उस कम करना है उसको, मतलब है। जो संकल्प है, ताकि मैं एक पे आऊँ। उसको फिर डिसाइड करके उस पे ही फ़ोकस करना पड़ेगा। बार-बार वो मैं करता रहूँगा, सोचता रहूँगा, वो होगा मतलब। मैं अंदर भी सोच करता रहूँगा, स्थूल में भी, मतलब फिर मैं वो चीज़ करूँगा ही पहले, सोच से ही, क्योंकि होता है ना शुरू। राइट। तो मैनिफेस्ट होएगी चीज़ मेरे ख्याल से। टाइम लग सकता है, ज़्यादा कम हो सकता है टाइम। वो डिपेंडिंग ऑन मेरे कितने जन्म हुए हैं धरती लोक पे, या मेरे कितने कर्म, मेरे बीच में कर्म भी आएँगे ना मेरे अपने ही, जो हम्म। मुझे वो करने नहीं देंगे, हम्म। मेरे गोल के ही तरफ बढ़ने नहीं देंगे। पर हो सकता है अगर मैं लगा रहूँ तो, गिवन इनफ टाइम एनीथिंग इज़ पॉसिबल। हम्म। समय की बात है, एक बार चलने लग गए तो। और हम्म। अगर हमें, मुझे लगता है अगर लक्ष्य सही होगा तो मुझे उसमें चलते-चलते ही मज़ा आने लग जाएगा। हम्म। गोल की भी मैं भी फ़िक्र छोड़ दूँ। अगर मुझे चलते-चलते इतना मज़ा आ जाएगा तो मैं समझूँगा कि मेरा गोल इतना सार्थक है, राइट? मैं सही चल रहा हूँ, वो मुझे अपने आप ही मोटिवेट करेगा, और फिर मैं और तेज़ी से उसके आगे तरफ बढ़ूँगा। सच बात है कि जो भी हम सोचते हैं, देखिए हमने लक्ष्य तय किया तो लक्षण आ गए, ठीक, अपने आप ही आएंगे। कोई कहेगा मुझे दुनिया का सबसे बड़ा जुआरी बनना है, तो लक्षण आ जाएंगे। फिर आपको वही फिल्म आपके सामने आएगी जो आपको डॉन बना रही है या जुआरी बनाती, वही चीज, वही वाइब्रेशन आपके आसपास पहुंचेंगे, क्योंकि इसी पृथ्वी पर तो हर चीज है ना। रेडियो की तरह। हाँ, तो इस ब्रह्मांड में हर एक वाइब्रेशन है, तुम जो चाहो वो पकड़ो, लेकिन आप चाहते क्या हो ये आपको तय करना है, राइट? तो आपकी जो वास्तविकता है, आप क्या बनना चाहते हो? वास्तविकता में मैं सत्य चित आनंद हूं, तो मैं अपनी मन में ये शक्ति में संकल्प पैदा करूंगा कि मैं हूं, मैं मानूंगा, मैं बिलीव करूंगा, और जो करूंगा वही होगा। सिंपल है, उससे विरुद्ध कुछ हो ही नहीं सकता। अगर मैं मान लू सत्य चित्त आनंद हूं तो मैं दुखी हो ही नहीं सकता। ये ये गारंटी से भगवान ने कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मन को पूरी तरह से नियंत्रण करना संभव है? जी, संभव है। बिल्कुल। वो इस राइट नाउ वायुमंडल उस हेल्प नहीं कर रहा है, हम्म। तो मुश्किल होगा, पर असंभव तो कुछ भी नहीं है।
बिल्कुल। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ी लगाम लगानी पड़े हाँ जी। या लोगों से मिलना कम करना पड़े या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बाहर निकलने के लिए इस सिचुएशन से, ये वायुमंडल के प्रभाव से कट ऑफ होने के लिए, जैसे बारिश आए तो छाता लेके निकलना पड़ेगा ना, छाता लेके निकलोगे बड़ा-सा तो नहीं जैसे आएँगे। जैसे हमारे आश्रम में अभी उन्होंने कहा था बापू जी ने कि बाहर 10 कला का परम आकाश है और अंदर 15 कला का, राइट? तो ये वायुमंडल सपोर्टिंग है हमें। हुँ, बाहर जाएँगे तो वो इतना सपोर्टिंग नहीं है। सच बात है। वो हमें खुद क्रिएट करना है। ये हमारा भी प्रैक्टिकल अनुभव है यहाँ पे कि हम जैसे कर बाहर सकते जाओ तो रेनकोट पहन के जाना पड़ेगा। जी, हाँ जी। वो वही हाँ जी, बात हाँ हुई जी, ना? छाता प्रोटेक्शन वाला। छाता प्रोटेक्शन वाला लेके जाना पड़ेगा। ये बात सच है। तो मन का नियंत्रण डेफिनेटली हाँ, संभव है। किसी के लिए 80%, किसी के लिए 100%, किसी के लिए 10, किसी के लिए 5, अपने ज्ञान और वो जैसे अपने मन पुरुषार्थ के ऊपर है। मन के कारण कारण शरीर बनता है। हुँ, तो जैसे सपोज़ करो अभी मेरा बिल्कुल डिस्चार्ज है, 0% पे हूँ, राइट? हुँ, तो जैसे-जैसे मैं चार्ज करता रहूँगा, एक थ्रेशोल्ड आएगा मेबी 50% पे हुँ, कि वो अपने आप वो भी मेरी मदद करेगी ना जितना मैंने चार्ज कर दिया। मतलब अगला 50 में भी ईज़ी होगा। पहले हुँ, 50 से अगला 50 ईज़ी होगा, क्योंकि मैंने इतना ज़ोर लगा दिया ना। हुँ, हुँ, और हुँ, जो जो एंड में कर्म रह जाएँगे, जैसे 80-90% मैंने चार्ज कर लिया, वो कर्म मतलब मेरे पे सबसे भारी थे। तभी अभी तक हुँ, वो टूटे नहीं है ना। वो हुँ, मतलब हुँ। सबसे ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस की है मैंने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सच है कि हमारे हमारे विचार हमारे मन को आगे बल देंगे। हमारे बुरे विचार मन को तोड़ देंगे। कहते हैं ना, हमारा तो मनोबल ही टूट गया। हाँ कहते जी। हैं ना, कैसे टूट गया? ऐसे विचार आपने पैदा कर लिए, हैं, ऐसी एनर्जी पैदा कर दी आपने, तो फिर क्या होगा? पेट्रोल भरोगे गाड़ी में तो चलेगी, नहीं तो क्या अपने आप थोड़ी चलेगी। तो उसके लिए एक लक्ष्य होना चाहिए और संकल्पों का पेट्रोल होना चाहिए, तो गाड़ी चल पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नकारात्मक विचारों को मन से कैसे निकाला जाए? अभी इस समय तो मुझे लगता है कि वो मतलब थोड़े से तो आएँगे, मुझे लगता है कोई भी हो, चाहे हुँ, मतलब अनलेस कि बहुत ज़्यादा पावर के अंदर आप रह रहे हो, सील करके बिल्कुल, हुँ, तो नहीं तो थोड़े से आएँगे। उनको क्या कर सकते हैं, उनको इम्पोर्टेंस ना दो, मतलब आया और गया जैसे। हाँ, इग्नोर, हाँ, इग्नोर करो। इग्नोर माय फ्रेंड। जैसे इंस्टाग्राम में मैं वो कर रहा हूँ स्वाइप अप, हाँ, मुझे लगा अच्छा विचार आया तो मैंने लाइक कर दिया, बुरा विचार आया तो मैंने उसके बारे में आगे ही कर दिया, मतलब हुँ, उसको मैंने इम्पोर्टेंस ही हाँ, नहीं की, इम्पोर्टेंट, जैसे हुआ ही नहीं। ये बात क्योंकि सच है। जब आया तब वो वीक है, अगर आपने उसको इम्पोर्टेंस देगी तब आपने उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया, हुँ, तो फिर फँस गए हम उसमें। जैसे हम क्या है कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि हम एक रील देख रहे हैं जिसमें पुलिस और चोर की लाठी से मारा-मारी हो रही है। उसको हमने देखा और तुरंत ही मतलब हमारा खून जो है एकदम खौल गया। हमने भी गालियाँ देना शुरू करी। हम तो इसमें है ही नहीं, जी। लेकिन फिर भी उसको देख के प्रभावित हो गए, राइट? या उन मतलब हमने ऑरा में इंक्लूड कर लिया उसको। हाँ, वो हम अपने आप से अंदरूनी ये मान लेते हैं कि अगर हमारे साथ हुआ तो। जी, अंदर बिल्कुल। से ऐसी विचार हर जी, एक हाँ के जी, हाँ अंदर आ जी, हाँ। जाती है। आप हम हाँ जी, हाँ जी। इज़ हमने अ उस ह्यूमन माइंड। अपने आप को उसके शूज़ में रख दिया। हाँ, तो इंसान को जो है जैसे कहते हैं ना कि करोड़ों बार मन जो है मैं उसमें गलतियाँ करे, तो भी उससे प्रभावित होके अपने अस्तित्व को नकार मत देना। मन करोड़ों बार गिराए, लेकिन फिर भी ये याद रखना कि हमारी आत्मा में अनंत सूर्यों की शक्ति है। तो अगर ये बिलीव करेंगे तो मन की भावनाएँ आएगी, जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने उसके ऊपर डीप सोचा, तो वो बंधन बनेगा और छोड़ दिया तो कोई बंधन नहीं बनेगा। जैसे ही आया वैसे ही जाने दो, नहीं तो उसको फँस आपने अब थोड़ा-सा भी उसके आगे सोचा, उसको जगह दे दिया अपने आकाश के अंदर, राइट? हुँ, आकाश का मतलब जगह ही होगा, हुँ, स्पेस। तो फिर वो मतलब हावी हो गया हम पे। हुँ। जैसे ही आया मतलब उसको फेस उसी टाइम करना, हमें इतना अवेयर रहना है। जैसे कोई हमारे वीडियो देखेगा तो शुरू में उसको लगेगा अगर वो बहुत ज्ञानी है तो ज्ञान की लेवल से चेक करेगा और उसको एक पैसे का भी ज्ञान नहीं है तो वो तो कहेगा ये तो नौटंकी हो रही जी, है, ये बिल्कुल। तो पैसा कमाने का धंधा है। तो ये है ना? तो विचार अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, आपके ज्ञान और अज्ञान के ऊपर डिपेंड करता है। फ़र्क ये है कि आप कितना उसके ऊपर फ़ोकस करते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और आप क्या करना चाहते हैं। तो वो नकारात्मक विचारों का मन पे प्रभाव हम जितना चाहें उतना होगा, नहीं चाहे तो कुछ नहीं इस होगा। समय तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई बंदा नहीं जिसको ना आते हो। हाँ, बापू जी को नहीं आते होंगे बस, हाँ, बाबूजी की सेवा नहीं है। बाकी मुझे तो लगता नहीं किसी ऐसा हो नहीं, सकता है। हमारे भी आते क्योंकि हैं, वो ऐसा कह रहे कुछ हैं नहीं। 99% नेगेटिव है, तो कोई बच ही नहीं सकता इससे तो। हुँ, सही बात है, 99% बहुत ज़्यादा बड़ा वो है परसेंटेज। सही बात है। तो देखो मन की एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए?
हम ये तो बड़ा टॉपिक है पर फिर भी जितना ये छोटा सा ले सके। एक तो ज्ञान सुनो, उससे अपने संकल्प कम कर दो। जैसे शब्द कम यूज़ करो, कम बोलो, मीठा बोलो। 10 जहाँ 10 शब्द यूज़ कर रहे हैं, वहाँ में भी 2-3 हम यूज़ करें। हुँ, तो अपना समेट रहे हैं हम, संकल्प समेट रहे हैं। क्या है कि वो शब्द कम से कम यूज़ करो, ज़्यादा वो अभी योग पे फ़ोकस करो ज़्यादा, जितना ज़्यादा योग करें परमात्मा से उतना ज़्यादा अच्छा है। हुँ, उससे हमारे फिर क्या होगा कि पावर बढ़ेगी तो हमारे अंदर साइलेंस आएगा ज़्यादा, उससे उससे हम मदद मिलेगी हमें। हुँ। बराबर, बराबर, बराबर। तो एकाग्र बढ़ाने के लिए वो नीम भाई ने मस्त बात करी थी कि राइट डाउन, हाँ जी, हाँ जी। लिखना शुरू करो, ताकि 100 चीज़ सोच रहे हो उसमें से एक ही लिख एक रहे ही हो, लिखो, हाँ जी, हाँ जी। तो शब्द एक ही कम के कर ऊपर दो। फोकस हो। बहुत मतलब वो उस दिन की जो नीम की बात थी ना मेरे दिमाग में बैठ गई यार, बात सच है। सोच और वाणी से परे आना ना, तो पहले सोच आ रही है हमारे को, भाषा के फॉर्म में आ रही है। हाँ, अगर हम सोचे कि मेरे को कोई भी भाषा नहीं पता, हाँ, तो मैं कोई भी शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब सब हाँ, शब्द बेकार हैं। सर। तो सही है, अगर जिनके बहुत दिमाग चलता है, जैसे अब कोई बच्चा बहुत ही दिमाग चलाता है, एक जगह बैठ नहीं सकता और सोचता रहता है कभी ये वो। आपका मन भी ऐसे मंकी माइंड है तो उसको स्टॉप करना है तो आप एक कागज में लिख के अपना बेहद की परम शांति का मंत्र जो है वो लिखिए। तो बेहद की परम परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। एक कागज में लिखते रहे। हमारे एक बहन के पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि मेरे मेरे सामने जो भी कागज आते हैं ना, जो फेंकना होता है मैं कभी वेस्ट नहीं करती, उस पे मंत्र लिख देती हूँ। तो अच्छा उसका यूज करती हूँ। मैं कहा ये भी बहुत बढ़िया है, ये पॉडकास्ट आएगा अभी। चलो अच्छी बात है। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो है संकल्पों को धीरे-धीरे विचारों को जो भी आपकी माइंड की थॉट्स है उसको लिमिटेड कर दीजिए तो एकाग्रता बढ़ जाएगी, जो भी आप फोकस करेंगे। क्या आत्म-संवाद से मन की शक्ति बढ़ाई जा सकती है? जी, बिल्कुल। क्योंकि हम आत्म-संवाद मतलब हम अपने आप से ही सेल्फ टॉक। या अपने आप को सच बोल रहे हैं ना कि मेरा गोल क्या है। हुँ, मतलब ये एडमिट करना कि मैं पहले अपने आप को एडमिट करना कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, फिर हुँ, उसके ऊपर तभी मैं काम करूँगा। हुँ, तो वो जो पहले मैं गलत कर्म कर रहा था, मतलब वो पहले की मैंने प्रैक्टिस की हुई है। अब मैं सही संकल्प करके नई प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक ना एक दिन उस पे हावी हो ही जाएगी वो। बिल्कुल सेल्फ टॉक आत्म-संवाद से डेफ़िनेटली मन की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या अपने आप को मानते जी। हैं। अगर तो सं हम अपने आप को दिव्य चैतन्य परम आत्मा मानेंगे, तो डेफ़िनेटली हमारी मन के ऊपर हम बहुत जल्दी नियंत्रण ला सकते हैं। और हम कहें जी हम तो सामान्य मनुष्य हैं, गलतियाँ तो होती रहती है, तो फिर उसका जी, हाँ। कोई मैं पहले सोचूँगा मैं बेहद की आत्मा हूँ, तभी मैं फिर बेहद के कर्म भी करूँगा। हाँ, ये बात। तो ये स्टडी है, ये अभ्यास है और ये अभ्यास हमें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। हाँ, और खुद करेंगे तब होगा, जी, हाँ जी। हल्का रखो अपने आप को, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कल होगा, कल परसों होगा। होगा। हार नहीं माननी, बस यही है कि जो हाँ, मर्ज़ी हो जाए, हार नहीं माननी। अपने आप से लड़ाई है, यू वर्सेस यू है, किसी और को कुछ कह भी नहीं सकते। हमने खुद ही अपने आप को बिगाड़ा है, राइट? तो हम ही सुधार सकते हैं। पहले बिल्कुल। नॉलेज नहीं थी इसलिए। धीरे-धीरे छोटा-छोटा जैसे कंट्रोल लेके। स्कूल में किसी ने मुझे शास्त्र नहीं पढ़ाया, अभी मैंने खुद ढूँढा है इतनी सब कुछ करके फिर मतलब किसी चीज़ से कुछ मिला नहीं, तभी हम इस तरफ आए हैं। हुँ, अगर पहले ही सिखाए होते फिर अलग बात थी। अब वो कर्म भी हम कर चुके हैं, मतलब उसके हुँ, एकदम नहीं डिलीट होंगे वो, हुँ। धीरे-धीरे ही होते हैं। क्योंकि जो हमने पूर्व जन्म का जो भी इकट्ठा हुआ है, जो प्रारब्ध बन चुका है ऑलरेडी कई जन्मों से, वो छोड़ेगा नहीं ना। आज तुम भले साधु बन जाओ तो अगर कोई साधु क्या पिछले जन्म में वो सीधा था क्या? भगवान को भी नहीं छोड़ता वो। हो उसका भी तो कर्म है, उसका भी तो बंधन है, वो भी तो लड़ रहा है। अपने प्रारब्ध से तो हर इंसान लड़ रहा है, ठीक है? हम मानते हैं कि अभी हम बड़े अच्छे हैं, लेकिन अगर एक जन्म में सिर्फ़ एक गलती हुई तो अनंत जी, जन्म में कितनी हुई? ऋषि मुनि कोई 80,000 तपस्या करके फिर फँस जाता है वो, कोई भी फँस सकता है, फँस जाता कभी है। भी फँस सकता है। अगर हमने वो चैतन्य अपनी मूल स्वभाव को अगर 1 सेकंड भी भूल गए तो तुम्हें जानवर तभी बनने में तभी टाइम ना वो लगे। मुझे लगता है तभी ज्ञान पहला सब्जेक्ट है, मतलब योग से भी ऊपर हो गया ना। हाँ, उसने योग 80,000 साल योग कर लिया उसने, तब भी बात नहीं बनी। ज्ञान में भी वो 1 सेकंड में हम समझ गए। योग एक प्रैक्टिस है। हाँ, ज्ञान में हम समझ गए ना कि ऐसे होता है। जैसे अभी वैसे भी जो उसके जैसे त्रेता युग में कर रहा था वो ऋषि जो तपस्या कर रहा था, तो अभी उसके जो 80,000 साल है, अभी में भी 8 मिनट है वो इस समय पे, वो हुँ, 8 मिनट के बराबर है। हाँ, बराबर, सच बात। इसे कहते हैं कलयुग में बहुत चीज़ें कर्मों फास्ट का फल फास्ट मिलता है। जी, अभी या अभी मिलेगा। या मतलब भगवान परमात्मा की प्राप्ति के लिए बेस्ट युग है ये, सबसे बेस्ट बेस्ट है। युग है।
क्योंकि ऐसा ज्ञान ना कभी धरती पर आया है, ना ऐसा मौका आया है, राइट। और ये तो वही वो लोग अभी समझ सकते हैं ना जो जी, खोजी थे। बापू जी भी अभी वरदान दे रहे हैं। अब पहले मैंने तो जितने भी सीरियल हाँ। देते हैं उसमें पहले तपस्या करते हैं, फिर वो प्रकट होते हैं। हाँ। इसमें वो पहले वरदान दे रहे हैं, फिर हमने तपस्या तो फिर भी करनी है। सही है, सही। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से ये चीज़ों को उठाते हैं। हाँ, हम कितना सीरियस लेते हैं, कितना हमने उसको वैल्यू दी है। कई लोग तो बोलते हैं जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, सुबह से निकल जाते हैं 9 बजे से, तो रात को 9 बजे आके रोटी खा के सो जाते हैं। तो ये 12 घंटे में आपने क्या पाया? सिर्फ पैसे, स्थूल शरीर। सही। हाँ, लेकिन बुद्धि की कमाई क्या की? मुझे तो वही बंदा मुझे प्रभावित कर पाता है, या मैं उनसे प्रभावित होता हूँ जो सुपर इंटेलिजेंट हो लेकिन अध्यात्म से। टेक्नोलॉजी वाइज तो हर एक फील्ड अपने मास्टर होता है, कोई किसी में कोई किसी में, लेकिन मैं उनसे प्रभावित होता हूँ जो ज्ञान को महत्व देते हैं। मैं उन लोगों को पसंद करना चाहता हूँ अपने जीवन में, अपना दोस्त या इस तरीके से समझता हूँ जो मुझे इंटेलिजेंट लेवल पे मुझे मदद कर सके। जी, संग का रंग लगेगा ही। वही मुझे प्रभावित करता है। बाकी मुझे कोई पैसा वाला हो या उससे मुझे कोई प्रभावित, मेरे को कोई प्रभावित नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में सिर्फ इसी का ही महत्व समझा है कि भाई ज्ञानी सुपर इंटेलिजेंट। सही भाई, अंबानी को पूछ लो रात को नींद आती है कि नहीं? नींद आए ना आए वो उसकी समस्या है कि नहीं? नहीं मतलब हाँ, सैटिस्फैक्शन तो नहीं मिलेगा इतने। सेटिस्फेक्शन तो देखो उसके मन में भी शांति हो सकती है, वो उसका प्रश्न है कि क्या आता है नहीं आता है। लेकिन ओवरऑल हम ये तय करके रखा है दुनिया में कि उसको नींद आती है कि नहीं आती है, तो उससे मतलब उसकी माइंड की वो सिचुएशन या हमें उसकी। तो नहीं पता, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, कोई भी अमीर बंदे से पूछ लो मतलब। देखो एक बात सोचो कि हम देखते रहते हैं कि ये जो जैसे वीआईपी कोई भी बनता है, कभी इस मंदिर चला गया, कभी उस मंदिर चला गया, उधर जाता है उधर जाता है। हम एक एज ए ह्यूमन सोचते हैं कि यार कितना धार्मिक है, ठीक है। तो वो अपनी शांति के लिए जा रहा है, अपनी एक एनर्जी प्राप्त करने के लिए जाता है, ठीक है। उनको लगता है कि भाई ये चीज इस वायुमंडल में नहीं मिल सकती, तभी तो यहाँ कोई आता है, तभी तो हम कहीं जाते हैं, राइट। तो जो पीस ऑफ माइंड जो है, या जो एनर्जी जो वायुमंडल में होती है, वो हमें उसी जगह पर जाके मिलती है। जैसे चार धाम में क्यों यात्रा लिखी? अपने घर के बाहर 4 मंदिर रख दो ना, 5 मिनट जी इधर खड़े रहो, 5 मिनट इधर खड़े रहो। हाँ, गणेश जी ने वहीं चक्कर लगा दिए पृथ्वी के, हाँ, शंकर जी के, माता जी के उनके। तो सोचने वाली बात है ना, और फिर भी वो जीत गए। तो हमारी बुद्धि के ऊपर डिपेंड है ना कि हम बुद्धि से ही पृथ्वी के क्या पूरे मल्टीवर्स के चक्कर लगा सकते हैं। तो ये हमारी बुद्धि की अवस्था के ऊपर है, मन की अवस्था के ऊपर है। तो हम क्या अपने आप को कहते हैं, क्या समझते हैं, सत्य को समझे हैं, सत्य को नहीं समझे, वो बहुत मायने रखता है कि हम परम सत्य को जान पाए या नहीं जान पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आत्मा से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? वो शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। सही है। वो शरीर प्रकृति है, आत्मा पुरुष है, पुरुष तत्व है। राइट। ऐसे भी सोच सकते हैं मतलब जैसे सूरज, जो आत्मा है वो सूरज की तरह, और उसके आसपास जो धरती घूम रही है जैसे, वो मतलब शरीर है उसका। हम्म। हम्म। तो आत्मा और शरीर में क्या अंतर है? तो यही अंतर है कि आत्मा के द्वारा ही ये शरीर बनता है। रचा गया है। हाँ, तो आत्मा है क्रिएटर, शरीर तो उसकी रचना है। जैसा आत्मा में पावर ऐसा शरीर बनता है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो ब्रह्मांड में हम वहाँ होंगे ऐसा हमारा शरीर बनेगा। हम परम लाइट की दुनिया में चले जाएंगे तो ये 5 तत्वों का शरीर क्या कुछ भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो शरीर तब तक है जब तक इस ब्रह्मांड में है, जिस वायुमंडल में है, जिस दुनिया के, मान लो हम कोई ऐसे ग्रह पे या ऐसे जगह चले गए जहाँ पर 5 तत्वों की दुनिया ही नहीं है, सिर्फ 3 तत्वों की दुनिया है, तो वहाँ पे शरीर मिल नहीं सकता। वो सूक्ष्म शरीर मिलेगा। हाँ, सूक्ष्म तीन शरीर तत्वों वही का। रहेगा, जी। फिर शरीर नहीं प्राप्त होगा। जैसे ऊपर के लोक में जाएंगे स्वर्ग से, जैसे कहते हैं ना स्वर्ग में जाने के लिए शरीर छोड़ के जाना पड़ता है, जी। कहते हैं मरने के बाद ही स्वर्ग में जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि 5 तत्व का शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता। तो युधिष्ठिर गया था ना 2 घड़ी के लिए, तो 2 घड़ी में उसने कितना दुख भोगा। शरीर के साथ गया था तो। त्रिशंकु वाला भी था एक। हाँ, त्रिशंकु। वो भी जाना चाहता था, फिर नहीं जा पाया तो नया स्वर्ग बना। जी।
तो ये ज्ञान हमें जो है बहुत सारे एग्जाम्पल और हमें माइंड को खोल देता है, एकदम सुपर डुपर ज्ञान ऐसी चीज है। मतलब मैं जितना रिसर्च करता हूँ मुझे लगता है यार क्या बात है, वो क्या बात है, ज़्यादा हर फ़ास्ट है, ये मुझे भी लगता है, योग से भी ज़्यादा फ़ास्ट है ज्ञान। ज्यादा फास्ट। तभी अरे फैलना एक सब तर्क ऐसा है। आपके जीवन की गुत्थी को सुलझा जी, हम देता भी है। हाँ। अरे हमने जीवन में ये किया, अरे ये तो रियलिटी तो ये थी। मतलब ये इतना सुपर डुपर अगर पावर। हम अपने आप को बदल सकते हैं मतलब डाटा लेके तो हाँ वो सबसे फ़ास्ट है। बस हाँ, वही तो अपने स्व परिवर्तन का ज्ञान बापू जी, जी ने दिया हाँ। ना। अगर तो ये ना होता तो फिर क्या होता। लेकिन देखो ये बात बिल्कुल यहाँ पे कहना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी ध्यान से सुनिए कि जब हम एक लक्ष्य के साथ चलते हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलते हैं, और परमात्मा जब हम उनसे योग लगाते हैं तब वो हमें पावर देते हैं, तो हमारा अज्ञान का अज्ञान हमारा नष्ट होता है और फिर ज्ञान जागृत होता है, आत्मज्ञान जागृत होता है। और आत्मा का जो प्रकाश जागृत होता है, हमें वो हमारे अंदर की सभी दुविधाएं, सभी सब कुछ, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव और उससे रिलेटेड हर चीज खत्म होती जाती है। और ये तभी होगा जब परमात्मा से जी। कनेक्शन होगा। सिर्फ ज्ञान 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 तो कई अहंकारियों के था, रावण के पास भी था, पर अहंकार क्यों नहीं टूटा? क्योंकि उसने परमात्मा को पाने का लक्ष्य नहीं था उसका, स्व जी, परिवर्तन का वो लक्ष्य नहीं था। एक्चुअली मुझे लगता है वो पता है क्या देखते हैं जैसे अब जैसे इल्यूमिनाटी वाले भी हैं, वो 15 कलश हैं, नीचे धरती है हाँ यहाँ पे राइट? हाँ वो नीचे देख रहा है, मैं उसको यही कहता हूँ कि तू पहले ऊपर पता कर ले कितना है हाँ तेरे से, हाँ, फिर वो टूट जाएगा उसका अहंकार राइट? सच बात है। रावण को भी ऐसे है कि पहले तो यही पता करो कि मेरे से ऊपर कौन-कौन है राइट? ब- पर उसकी वैसे तो उसकी बात तो थी भाई मतलब वो फिर भी वो कहता कि मैं उसके साथ ही नाम लिया जाएगा मेरा राइट? हम्म, वो भी जैसे खत्म होने के लिए भी रेडी था पर वो अपने आप को हाँ तो वो कह रहा था ना, कि मोक्ष हो जाए मेरी मुक्ति हो जाएगी, राम वो से कह रहा है अलग कि हो। जब भी राम का नाम लिया जाएगा साथ में रावण का भी लिया जाएगा, वो लेते ही हैं अभी भी। हम्म, हाँ, पर उसको क्या पता कि तू, तेरा नाम के साथ तू, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तू रहे ना रहे, लेकिन वो तेरी तेरी आत्मा का क्या होने वाला है वो वो क्या उसको पता। पता नहीं उसको मज़ा ही आने लगा तो लोगों को दूसरों को दुःख देके मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है। वो बुद्धि विकृत हो जाती है ना, अभी कर्म विकृत है तो बुद्धि विकृत हो ही जाती है। उनको वो रहता है ना राजा की तो उनको लगता है मैं ही हूँ राजा जैसे राजा की तरह फ़ील करते हैं कि मतलब मेरे अंडर है ये सब जैसे अभी भी यहाँ पे धरती पे यही सब बादशाह बनना चाहते हैं। जब इंसान एक चरम सीमा पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम अपनी बुराइयों को आगे लेके आता है, भर भर के बुराइयां अंदर इकट्ठी करता है, जो सेकंड जो मौका उतनी मिला वहां किया। जितना हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना हमारी बुराइयाँ जागृत होंगी हमारे हाँ, अंदर। और ये सेल्फ क्या बोलते हैं, सेल्फ डिटेक्शन, क्या, अपने आप को मारने का ये रास्ता बिल्कुल, है बिल्कुल। ना। डिस्चार्ज करने का डिस्ट्रक्शन मोड, या यस, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। 84 लाख योनि में जाने का हमने अपनी कब्र खुद खोद दी खुद बुराइयां कर करके अपने अपने ही पैर भीतर। पे कुल्हाड़ी मार हाँ ये, लेकिन ये कब करता है इंसान? जब वो धीरे धीरे वो चरम सीमा पे बढ़ता जाता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ बुराई तो धीरे धीरे वो फिर अपने आप को नष्ट कर ही देगा। फिर तो कहता है ना, इसको माय का बाप भी नहीं बचा सकता। सही बात। कोई ये नहीं ये इसकी, कर्म की थ्योरी सब पे एप्लीकेबल है। अब हाँ, जैसे इल्यूमिनाटी वाले भी वो ना जो भी उन्होंने करना था वो एक्चुअली में पहले बता देते हैं। हम्म, वो पता है क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि अगर हम इसको पहले बता देंगे हम पे कर्म लगेगा नहीं। पर हम्म, ऐसा नहीं है, कर्म तो किसी को नहीं छोड़ेगा। हम्म, उनकी सोच गलत है वो मतलब। हम्म, वो सब कुछ पहले आता है, जो भी उन्होंने करना होता है ना वो पहले मतलब किसी न किसी तरह छोड़ देते हैं। किसी फ़िल्म के थ्रू बता देंगे या किसी कार्टून के थ्रू बता देंगे हम्म, या न्यूज़ के थ्रू बता देंगे मतलब जो हम्म, पर एप्लीकेबल तो मतलब बाद में उन पे भी एप्लीकेबल तो है। थ्योरी ऑफ कर्म किसी को नहीं छोड़ती। हम्म, सही है, सही है, सही है। देखो आजकल वो एक टॉपिक अभी वायरल हो रहा है, वो बिश्नोई गैंग वाला, कि जी हाँ वो जी। एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो सलमान खान को बोलता है कि मैं तो उसने मार हिरन दूंगा। मार दिया था ना? हाँ, तो वो ये कह रहा है कि मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है कि उसको मारना। ठीक है, लक्ष्य तो एक ही है। हाँ जी। हाँ एक ही। और अगर इससे बचना है तो हमारे कुल देवता के मंदिर में जाओ, माफी मांगो। तो वो रिपोर्टर पूछता है कि तो घर वो बैठ के मांग ले, तो कैमरा में मांग ले, तो उससे बोला नहीं, हमारे यहाँ जाके ही करना पड़ेगा। जी। ठीक, मतलब ये कि तुम्हारे पास रुपया है, पैसा है, पावर है, इज्जत है, सहूलत है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन अगर तो वो कर्म से अगर तो वो कर्म तुमने वो किया है। वो अड़ गया जी बंदा हाँ वो अड़ गया, वो कहता है इसका अहंकार तोड़ के रहूँगा मैं, हाँ, तो सलमान खान का। मेन तो चीज हाँ, अहंकार को तोड़ने की लड़ाई है ना, मैं यही हाँ, तो बता रहा हूँ कि ये अगर हम कहे जी तुम्हें तेरे में हो हाँ। सके वो कर ले। अब उसको जेड जो सिक्योरिटी दे दी, जेड प्लस,
तो भी वो डर डर के 5 बंदे के बाद में उस खोल खोल के एक निकल मैंने रहा सुना था पुलिस वाले का वो इंटरव्यू ले रहा था जो उसको हाँ लॉरेंस को रखता है ना वहां पे हाँ जेल में, वो कह रहा है वो बहुत नाइस बंदा है लॉरेंस, किसी को कुछ नहीं कहता है, शांत रहता है, हाँ। हर हम जो भी उसको बात कहते हैं वो बिल्कुल मतलब अब मानता है। सोच के देखो कि ये चीज सिर्फ वो एक व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे एक पूरा फोर्स है। फोर्स है जी। हाँ, उस जगह वो का वो देवी देवता नाराज हो वो गया है, हट। कनाडा में भी हिला देगा लोगों को, उसकी हाँ इतनी पावर है, हाँ वो हाँ। कनाडा में भी हिला देगा। नहीं देखो, उसकी एक आवाज में ना कई बंदे जागृत हो हाँ जाएंगे, जी। कहते सोए हुए भूत जागृत हो जाएंगे। मतलब ये कि उसके पास ऐसी कई आत्माएं होंगी जो उसके देवताओं वाली आत्माएं उनके साथ बिल्कुल होगी, होगी जी, बिल्कुल। जो हर्ट हो चुकी है हाँ जी, हाँ और जी। जो कहती है कि भाई हाँ, तू कुछ भी कर ले, माफी कहीं भाग ले, और लेकिन कोई तेरे को आना पड़ेगा। जैसे ही मैंने किसी की गलती की ना, हम्म। मैं तो अब झुक जाता हूँ, मैं तो माफी मांग लेता हूँ, क्या हाँ बड़ी बात है, झुकने में कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है, क्योंकि सामने वाले का ईगो हर्ट हो हाँ गया जी, तो हाँ जी, हाँ। भाई अगर हमारी गलती है तो जैसे भाई कर्म से छुटकारा उसी वक्त ले लेना चाहिए। बिल्कुल ही। हाँ ये तो है, ये तो बात सही है। नहीं तो फिर इंसान का तो फिर अंत क्या नहीं होगा वो तो वो तो अभी खुद ही तय वो तो करेगा। परमात्मा भी नहीं अहंकार करते, तो इसका किसका भी नहीं, किसी का नहीं चलेगा अब अहंकार। आप सोचो वो क्लिप कब की भी होगी, मुझे नहीं पता कब की होगी, और आज तक उनके अंदर वो तो भय होगा ना कि कोई तो मुझे मार देगा, उस वो कभी तो कोई एक्चुअली मुझे वो मार देगा, जी रहा कोई है तो तो मुझे ऐसे ही मार जी रहा है। रहा है, हर बार डर में जी रहा है, राइट। हाँ रोज उसका ये वो चक्र बोलता होगा, डर यहाँ पे हाँ लगता होगा उसको, हाँ, सलमान खान को। लगता ही होगा। हाँ, उसके अंदर तो है कि कभी भी मार सकते हैं, इतनी सिक्योरिटी तभी रखी है उसने। जैसे ही न्यूज में दिखा या यूट्यूब में, ऐसे वो भी तो स्क्रॉल करते होंगे ना जी यूट्यूब बिल्कुल। खोल के, है इसने ये कहा, इसने ये कहा, तुरंत ही उसके अभी अंदर भय उसके जागृत हो गया। भैया उसके एक बंदे को मारा भी है इसने, शायद बाबा सिद्दीकी करके, हाँ एक मारा है, बॉम्बे के यस। अंदर मारा उसने। हाँ वो कहते थे कि वो तो बहुत बड़ा वो था, चलो जो भी था ठीक है। तो ये तो डर और बढ़ता जाता है जी ना। बिल्कुल, माफी मांग लेनी चाहिए अगर गलती की है तो। तो रावण हाँ, अगर तो वो सच्चा है तो भी वो कहते कि हाँ भाई, अगर उनको लगता है उनकी उनका ईगो हर्ट हुआ है तो हम सॉरी बोल वो देते, मैंने तो कुछ किया नहीं वैसे। पर वो उनके मेरे ये बोलने से उनको शांति मिलती है, उनके देवता को शांति मिलती है, तो आई एम सॉरी। वो रावण ने भी वो उठा के ले आया ना, वो मतलब अगर उसको लगा कि जैसे उसकी बहन को उसने कुछ किया तो सीधा जाके लड़ो ना, उठा के क्या लेके आ रहे हो आप। उनको उठा के हाँ लेके आने का सुर क्या पर मतलब, खाकर नाक हाँ काटा है। सीधा जाके लड़ो उनसे, राम लक्ष्मण से लड़ाई करो ना, उठा के यहाँ पे लेके आने का क्या पॉइंट पे मतलब। बात करो ना कि भाई हाँ क्या है। सीधा ये तो वो वो बात हो गई कि सिर दुख रहा है, नहीं जी पेट दुख रहा है और सिर को हम कूट रहे हैं, सिर कूट रहे हैं, ये बात है। यस। तो हमारे भाई लिखा है कि ये डर अच्छा है। हाँ तो देखो, किसी के लिए डर अच्छा है, किसी के लिए बुरा जी है ना। डर इसलिए डरना है जी, अच्छा है कि दूसरे लोग ऐसा ना करें, डरना मैं है तो सोचूं सिर्फ डरना जैसे किसी जरूरी है। असुर से किसी से डरो, जो खुद हम गलती करते हैं उससे डरो, हाँ गलती किया तो माफी मांग लो, हाँ नहीं तो चाहे कोई भी हो सामने, अगर हाँ खुद गलती नहीं की तो कोई बात नहीं, हाँ। क्योंकि अहिंसा सहना भी गलत है। हम्म। चलो ये भी है। हाँ कई बार क्या होता है कि हम अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए, अपनी शांति के लिए हमें ये लगता है कि यार अच्छा तुझे लगता है ना मैंने गलती की, चल मैं सॉरी कह देता हूँ, ठीक है। तेरे को शांति मिल जाए और तेरे को शांति मिले तो मुझे भी तो शांति मिल जाएगी। हमें हम कहते हैं ना कि विश्व को शांति मिले, हर जीव को शांति मिले। हमारी गलतियां कोई भी हुई है जाने या अनजाने में, उससे हमें माफी मांगनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, अपने आप को हल्का करने के लिए है। झुकना भी बहुत जरूरी है जिंदगी के अंदर। झुकना इसलिए जरूरी है ना कि मतलब हम कई बंधनों से मुक्त हो सकते हैं, ये सोचा जाए तो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या आत्मा अमर है? जी वैसे जिस जब तक जिस जिस ब्रह्मांड में सर्जन हुआ, जब तक वो चल रहा है तब तक वो भी चलेगी, हम्म, जब तक उसका क्रिएटर नहीं चाहता उसको वाइंड अप करे तो तब तक नहीं होगा वो वाइंड अप उसका। हम्म, तो अगर अगर वो अमर लोक में जो जो ब्रह्मांड है वो अविनाशी है तो वो अमर है, अगर ब्रह्मांड विनाशी है तो उसका विनाश एक ना एक दिन तो होगा ही। बराबर सही है। आत्मा का उद्देश्य क्या है? वैसे परमात्मा की। मुझे तो लगता है कि उसका उद्देश्य वो खुद नहीं डिसाइड कर सकती, जिसने उसे बनाया वो बता सकता है कि ये कर दे। नहीं मतलब आत्मा का उद्देश्य तो परमात्मा को प्राप्त हाँ करना जी, ही है। परमात्मा की लोग प्राप्ति। बेसिक तो यही जी जवाब बेसिक निकलता यही, हाँ जी, हाँ जी। है। हर जीव के लिए कॉमन में तो यही निकलता है। अभी अगर तो कनेक्शन में अपने क्रिएटर से, फिर तो जो वो कह रहे हैं वो कर दो, राइट। हम्म, नहीं तो फिर अपने क्रिएटर को ढूंढना ही उद्देश्य हो गया पहले, तो फिर पहले वो तो ही खोज ही बताएगा कि करनी आगे क्या पड़ेगी, करना है। इसीलिए पहले कहले आत्मा खुद को जानो फिर खुदा को जानो। खुद को जाना, हाँ जी, हाँ, तो ये भी सही है। क्या ध्यान से आत्मा का अनुभव किया जा सकता है? जी हाँ जी।
ध्यान से किया जा सकता है। बिल्कुल। आत्मा का अनुभव, ज्ञान और ध्यान दोनों से ही किया जा ध्यान का सकता है। ऊपर मतलब ये नहीं है कि आप एक चीज़ पे फ़ोकस कर रहे हो, आप रोज़ क्या कर रहे हो उस पे भी ध्यान देना है। पहले ज्ञान लो, हाँ फिर जी, ध्यान लगाओ, हाँ। तो फिर आत्मा के ऊपर। ये बात सच है, क्योंकि आत्मा ना दिखती है, ना उसका ऐसे अनुभव हो जाएगा। ये बहुत सूक्ष्म, ये अध्यात्म का विषय है। ये फिजिकल कोई भी पढ़ाई से कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिससे हम आत्मा को पहचान ले, आत्मा का अनुभव कर ले। यस। आखिर में क्या आत्मा का पुनर्जन्म होता है? जी, बिल्कुल होता है। बिल्कुल होता है, जब तक वो अपने कर्म से मुक्त मुक्ति नहीं ना पाए तब तक। होते हैं। अच्छा, मैं आपके जरा क्वेश्चन देख लेता हूँ, मेरे क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं। तो हम्म, अ, हाँ, हमारे भाई लिख रहे हैं कि माफी मांगने से कर्म बंधन कम होता है। हाँ, ये बात सही है। हल्के हम हो हम तो जाएँगे। अंदर से हल्के हो गए। अब सामने वाला भी। उसके सामने भी आप झुक गए, वो अगर झुक जाओ ना उसका भी अहंकार कम हो जाता है, कि हाँ, हाँ, ये तो कितना प्यारा बंदा है, ये झुक हाँ, गया। वो अगर क्योंकि ना आजकल क्या होता है कि उसने की दोनों की गलती होती है कई बारी, राइट? तो उसका भी होता है कि हाँ, मेबी मैंने ही गलत किया होगा। विश्वामित्र और वशिष्ठ की कहानी सर्च करना। जी, हाँ, तो वही बात थी कि उसकी वो एक बंदे की बुराई करे जा रहा था, बुराई करे जा रहा था, नहीं अच्छाई करे जा रहा था, दोनों का युद्ध था, लेकिन वो उसकी अच्छाई कर रहा था। जी, और जी, वो हाँ जी, बंदे हाँ ने जी, हाँ। छुप के उसकी बात सुनी, कहता लड़ाई हमारी बहुत हो रही है और ये तो मेरी तारीफें कर रहा है। तो वो बंदा झुक गया, झुक हाँ जी, हाँ जी। सामने वाला झुक गया। तो ये बड़ी कमाल की हमारे शास्त्र वो की स्टोरी हमें कुछ सिखाती है ये अभी बात। बापूजी ने भी कहा ना कि वो महाभारत हमने कर ली, उससे कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं। हाँ। तो अभी वो परम शांति का मतलब प्यार ही हो गया, जैसे पावर प्यार ही पावर है, पावर फैलानी है ना यहाँ पे, हम्म, तो प्यार से सॉल्यूशन होगा, उससे नहीं होगा, मतलब मार से हम्म। नहीं होगा। जैसे हमारा प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम के पहले या दूसरे दिन मैंने अपना पता नहीं, उस वक्त लाइव चल रहा था, नहीं मैं स्टेज पे था, मैंने स्टेज पे से सबको कहा कि भाई इस प्रोग्राम के दौरान किसी को दिक्कत हुई है तो हमें क्षमा करिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी जी, जी, ऐसे जी, सभी सही। टीम तैयार नहीं है, सभी लोग अभी ट्रेनिंग में है, अंडर ट्रेनिंग है। तो ये इसलिए, तो कई लोगों ने बोला भैया आपको बोलने की क्या जरूरत है। मैं ये सोचता जी, हूँ जी। कि कोई भी बंदा, उसकी चेतना की अवस्था कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो वो इधर आके कोई भी तरीके से अगर हर्ट हुआ है तो उसकी हर्टनेस और ना बढ़े। हाँ, वो अपनी वो छोड़े कि देखो यार भाई स्टेज से ही बोल रहे हैं, कुछ गलती हुई तो वो गलती को वो वहीं छोड़े, जी, और जो पाने आया है वो प्राप्त करके जाए। नहीं तो पूरे दिन यही, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो ऐसा है, ये तो कोई पूछता नहीं है, यहाँ तो पानी नहीं है, यहाँ तो ये नहीं है, वहां तो खाना नहीं है, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, हम तो इतनी दूर से आए हैं और यहाँ हमें कोई मिल नहीं रहा, पूछ नहीं रहा। तो कोई ना कोई, दूर से आए तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, ज़्यादा है। बंदे एक है और काम अनेक है ना, ये भी होता है। तो इससे हम भी अपने पीस ऑफ माइंड में अपने रहेंगे। मन में भी वो कुछ बना के आते हैं, यहाँ पे वो हाँ, खरा नहीं उतरता है कई बार। तो यस, यही बात है ना कि उसको अभी से हमने मुक्त कर दिया कि तू भी जी। ज्यादा मत सोच, तू अपना जो पाने के लिए आए वो पा, है ना। जी, तो स्थूल चीजों से फोकस हटा के सूक्ष्म प्राप्ति कर, परम जी। लाइट परम प्रकाश की अनुभूति कर, क्योंकि हमारा भी माइंड का चक्र ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये सभी को, सबके लिए सबसे अच्छा आसान रास्ता है। किसी की भी अगर हम एक्सपेक्टेशन तो हम कर ही नहीं सकते पूरे, लेकिन ये बात करने से, अच्छे वाइब्रेशन से उसको शांति मिल जाती है। तो ये बात है। यस, चलिए आगे क्या था। हाँ, माफी मांग लो या माफ कर दो, दोनों ही बहुत अच्छा है। यस, चलो आगे क्या लिखा है भाई, कोई कमेंट में बढ़िया सी बात। इस बार की कलयुग विरल है। ओके, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट एंड देन परम लाइट, ऑल क्रेडिट टू दादाजी। बिल्कुल सही कहा भाई। शरीर निष्काम कर्म तपस्या करने का साधन है। वाह, क्या बात है। हाँ, अपनी अपनी जैसे ज्ञान, हमारे ज्ञानी है तो उनकी सोच भी ज्ञानी वाली है। यस ट्रू, इट टेक्स एन एफर्ट टू सर्च गेन एंड देन डिगेस द नॉलेज। सही कहा जी, बहुत सही कहा। बढ़िया बढ़िया कमेंट करो भाई, बुद्धि का ताला खोलो, मेरा नहीं पूरी दुनिया का, सबका, है ना। आपके कमेंट से किसी को ऐसे मजा आ जाएगा पढ़ के, क्या क्या बात है, सही लिखे। अभी वो वाइब्रेशन पे फ़ोकस करें, उससे भी खुलेगी, परम शांति से खुलेगी। नष्टो मोह हाँ जी, स्मृति हाँ जी। लब्धा, बिल्कुल सही। मोह नष्ट होगा तभी स्मृति जी, हाँ जी, हाँ जागृत जी। होगी।
हमारे वो यही तो प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि वो जिसको जितना ज्ञान समय आना उतना ही आएगा, चाहे उस पे आप 2 साल और लगा दो। हाँ, मतलब वो पर परम शांति अगर उसको मिल जाए फिर उसको। नहीं उसको कृपा मिले, परम लाइट, हाँ परम जी। प्रकाश मिले, परमात्मा से खूब लाइट ले तो आत्मज्ञानी, महाज्ञानी जी। बन जाएगा। मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं पॉडकास्ट के दौरान, और मैंने ऐसे-ऐसे मतलब जिसको हम बाहर से देख के हमें लगेगा कि यार अच्छा ये भी ज्ञानी है, अच्छा। फिर जब आके बात करने लगता है तो मैं हैरान होता हूँ कि ये तो ज्ञानी नहीं, ये तो परम 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 जी। महाज्ञानी, समझे? शकल बगल की बात नहीं होती, जो जी। उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उन्होंने जो तपस्या की, उनके अंदर से वो जागृत जी। दिखती है। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो लौकिक में जो सी बापू जी बोल रहे हैं ना, हाँ, सीए कुछ भी है मतलब कितना बड़ा वो नहीं समझ में आएगा। हाँ, और अंगूठा छाप माता सबसे आगे निकल जाएगी। भाई मैं पॉडकास्ट इसीलिए लेता हूँ कि मैं किसी को जान पाऊँ, जी। ठीक? अब जब मैं जानता हूँ तो उनकी गहराइयाँ मुझे दिखती हैं, उनके जीवन की, उनकी सोच, उनके कर्म जब वो बताते हैं, तो मुझे लगता है यार धन्य है ये आत्मा। जी। हुँ, चाहे वो आधे घंटे में जितना भी एक्सप्रेस कर सके। सीखने से मिलता है, सबके हमें भी लिए सीखने को मिलता मतलब है। कोई फ़ियर होता है कि कैमरे में नहीं बोल पाते, तो मैं कहता हूँ मेरे सामने देखो, इधर बात करो। जैसे हम दोनों जो भी हम घर की बातें कर रहे हैं, जी। तो इस तरीके से बात करो। तो मुझे एक सीखने का मौका मिलता है जब मेरे सामने कोई बैठता है कि यार अपने जीवन में भाई बहुत संघर्ष करके आया है कोई अगला इधर, तो हम क्यों ना इससे सीखें। इसलिए ईच एंड एवरी पॉडकास्ट जो है वो बहुत मैं भी इस किसी को बार मिस आके नहीं करना मैं चाहिए। बहुत सीखा हूँ इस बार यहाँ पे आके। हुँ। हर एक से बात करके कुछ ना कुछ नया जी, मिलता है। जी, जी, किसी जी। को कोई ज्ञान में अच्छा है, कोई योग में अच्छा है, कोई सेवा में अच्छा है। हुँ, तो किसी की किसी को। धारणा कितनी पावरफुल है। जी, हाँ जी, हाँ जी। धारणा पावरफुल है। धारणा बिल्कुल, पावरफुल है। अरे मैं तो उस दिन भी धारणा की बात करें, मैं यूट्यूब के प्रोग्राम में गया था, तो वो 5 स्टार होटल में पूरा प्रोग्राम खत्म जी, जी, हुआ। हाँ जी। हाँ, तो मेरी खिचड़ी खाने की इच्छा हुई तो वो जैन बंदा था, बोलता है हम तो 5 स्टार का नहीं खाते। तो मैं कहा क्यों भाई? कहता है एक ही किचन में वेज भी बना है, नॉन-वेज भी बना है। मैंने कहा यार देखो जिसे हम मतलब बेहद का ज्ञान तो है ही नहीं, पर इस ब्रह्मांड का ज्ञान में भी वो कितना पक्का है धारणा। हाँ, सोचने वाली बात है जी, कि क्या उनकी सोच है, हमने तो यही तो नहीं सोचा, पर हम तो हमारी सोच एक अलग है। जी, जी, हाँ अब जी। इससे कोई ये तय ना करे, हम तो वड़ा पाव भी खाते हैं और खिचड़ी भी खाते हैं और सब रात को भूखे भी सोते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी अपनी एक आइडेंटिटी हमारी अलग है। खाने-पीने या इस चीज़ से हमारी हमें जानना नहीं वो है। हमें मैं आपको बताता हूँ, हम टैक्सी में आ रहे थे, एक बंदा बहुत अच्छा ज्ञान देने लग गया हमें। अच्छा, तो हम ना कुछ उसको बोल नहीं रहे थे क्योंकि हमें पता कि ये अच्छा बोल रहा है क्योंकि हमारा ज्ञान इससे थोड़ा और एडवांस है, राइट? हाँ, कि पर मैं उसको काट नहीं रहा था कि अच्छा, तू बोल भाई। वेरी नाइस। तो वो बाद में बोला कि आप मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो पागल हूँ। कि मतलब क्योंकि हम उसको बोल नहीं रहे थे ना ज़्यादा, इसलिए उसको हाँ। ऐसा लगा कि मतलब मे बी ये सुन नहीं रहा है। हमें पता था कि वो अच्छा बोल रहा है। तो बाद में जब हम बाहर गए ना, तो मैं 2 बहन थी साथ, उनको कह रहा था, उसको लग रहा कि मैं पागल हूँ, पर हम महापागल हैं, देखो मैं भी पागलों वही में। सोच रहा या था। बेटा अभी तू पागल है, हम तो हाँ, महापागल महापागल हैं। हैं। लेकिन हम बोल नहीं बोल रहे। नहीं रहे क्योंकि वो अच्छा बोल रहा था, उसको मैं काटना नहीं नहीं, चाहता नहीं था। सही है। नहीं होता है कई बार इंसान सामने हमें मिल जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो देखो इस ब्रह्मांड का ज्ञान भी बहुत लोगों के पास, और इतना अच्छा है कि मैं खुद उनको कई बार सुनता जी, हूँ। वो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको मैं सुनता हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं पंजाब में रहा हूँ ना ज़्यादा, हुँ, मुझे लगता है ये ज़्यादा धार्मिक है यहाँ पे लोग गुजरात के अंदर। अच्छा। हिंदू धर्म धार्मिक ज़्यादा है यहाँ पे। हाँ, धर्म तो है। धर्म हाँ, के कारण ही तो वायुमंडल बिल्कुल, अच्छा है बिल्कुल। यहाँ का। आप द्वारका में जाके देखो, सोमनाथ में जाके देखो, द्वारका इवन बेट द्वारका जो आइलैंड है छोटा-सा, तो वहाँ के वाइब्रेशन काफ़ी अच्छे हैं। वो वहाँ आप यहाँ से जब अहमदाबाद से हम सोमनाथ की ओर जाते हैं तो पूरा वायुमंडल हम बदलता महसूस जी, करते अभी वो बापू जी ने भी बोला था कि गुजरात का मतलब जिसकी अज्ञान हैं। रूपी रात रात गुज़र गई। गुज़र गई है। आज ये हमारे यहाँ पे माँ आए थे, वो भी बोल रहे थे, अभी तुम गुजराती हो सब। सही बात है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि देखो वहाँ जहाँ मंदिर है तो वहाँ सब ये सोचते हैं ना भगवान बैठे हैं यहाँ, भगवान बैठे हैं। मतलब 90% लोग जो है ये मान के जाते हैं भगवान यहाँ बैठे, भगवान यहाँ बैठे। तो भगवान यहाँ बैठे तो वहाँ का वाइब्रेशन कितना अच्छा हो जाएगा। है? जैसे सभी लोग बोलते हैं भगवान शंकर तो हिमालय में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन वहाँ का यहाँ बैठे-बैठे यहाँ शुद्धिकरण हो आए, हाँ जाएगा। जी, बिल्कुल। भगवान बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, भगवान क्यों? जहाँ भगवान है, वहाँ तो अपवित्रता नहीं है, नेगेटिव वाइब्रेशन ही तो वायुमंडल तो शुद्ध होगा ही ना। तो हम भी जब अपने आप को कहेंगे हम चैतन्य हैं, हम दिव्य हैं, हम परम आत्मा है, तो अंदर के वाइब्रेशन नहीं बदलेंगे। तो यही तो बड़ा कमाल है, यही तो साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस जो सामान्य मनुष्य पता नहीं समझे ना समझे। आगे बढ़ते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है ना, क्वेश्चन आंसर तो कॉमन होते हैं, लेकिन दूसरी बातों से हमें अच्छे एग्जाम्पल मिल जाते हैं।
है ना? अपने डे टू डे लाइफ से एग्जांपल मिल जाते हैं। हमने ये प्रोग्राम अटेंड किया, कई लोगों से मिले, कहीं से नई चीजें सीखी, तो हमें एक और फोर्स मिलता है, बल मिलता है, जानकारी मिलती है। तो ये पॉडकास्ट वाली चैनल इसीलिए रखी है ताकि सब अपना एक्सप्रेस कर सके, अपने मन के भाव, अपने जीवन का जो पुरुषार्थ है, ये सभी महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी है। हमारे भाई लिख रहे हैं कि सर बापूजी के साथ एक पॉडकास्ट और 5D वाले बोल रहे हैं कि सोलर फ्लेयर आती जा रही है, इवेंट पास जा रहा है, अभी तक X9.5 सोलर फ्लेयर आई है और यह बढ़ती जाएगी। तो भाई ने अच्छी रिसर्च की है। तो आपने जो लिखा है साइंस में, मुझे तो आइडिया नहीं है कि ये X9.5 सोलर फ्लेयर आ रही है, आ गई है, रास्ते में है। तो सूर्य से निकली उसको हुई। बस कहो कि इसके बारे में मत सोचो, आप योग करो, मतलब आपको कुछ नहीं करेगी वो जो भी आ रही है। आप देखो, जिससे जो करना है वो करना ही है, वो ठीक है। इस ब्रह्मांड के शिव इच्छा करें तो कल सुबह ही हो जाएगा विनाश। इस ब्रह्मांड के शिव कहेंगे अच्छा अभी तो चल रहा है, चलने दो, अभी अच्छा है, अभी तो मेरे मंदिर चल रहा है, अभी तो मेरी पूजा हो रही है, अभी तो कुछ अच्छे लोग हैं, अपना प्रसाद कर रहे हैं, तो चलो चल रहा है दुनिया। अभी तो असुर के असुर सब बने नहीं है, कुछ तो है देवता, तो हो सकता है वो चलाए। 4 लाख उनके हिसाब से तो 4,27,000 और पड़े हैं ना अभी। हाँ हाँ हाँ, वाइंड अप के पहले की। जी जी जी। तो देखो, वायुमंडल जो है धरती का या सभी दिव्य आत्माओं का, जैसे बोलते हैं ना, ओजोन लेयर जो है, ग्रीनरी जो है वो रोकती है इन सब चीजों को। तो ऐसे वायुमंडल भी एक कार्य करता है, एक पॉजिटिव वायुमंडल, पॉजिटिव, ये विचारों में ताकत है। योग से हमारा भी बनता ना, और वायुमंडल वो भी रोकेगा उसको, जो फ्लेयर है वो राग, दीपक प्रकाश के राग, अंदर वो खत्म हो जाएगी जो अगर आएगी भी। दीपक राग गाने से वो दीपक जल जाता है सब, है ना? तो वो ऐसे ही वायुमंडल से आ जाती है, वो बारिश भी कर सकते हैं वायुमंडल से। इन शॉर्ट तो है तो संकल्प की ना शक्ति, वो व्यक्ति में वो संकल्प और वो जागृत हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो ये डेफिनेटली ये जो भी इवेंट हो रही है, तो वो बाईपास हो सकती है या स्लो डाउन हो सकती है या जो कुछ भी है। अब जो भी होने वाला है वो तो होगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं। मैं कहूँ जी कल ये होने वाला है, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारी, अभी अभी मैंने मौसम वैज्ञानिक के हमारे भाई आए थे, अमित कुंडू, शायद इधर होंगे, मुझे भी मिले ना, उनका भी मैंने पॉडकास्ट लिया। तो उन्होंने मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैंने एक वीडियो में देखा कि मार्च में प्रिडिक्शन हो रहा था कि अक्टूबर के इस महीने में गुजरात में बारिश आएगी कि नहीं आएगी। मैंने कहा 6 महीने पहले कैसे तुम कह रहे हो? 6 महीने पहले तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वहां बादल बन रहे हैं, बनेंगे, और वो बादल बनते बनते गुजरात तक आएंगे। हालांकि हमारे प्रोग्राम के आखिरी दिन जो है, खाना सबका खत्म हुआ, 3-4 बजे के बाद थोड़ी हल्की सी बूंदाबूंदी हुई। बापू जी के जाने के बाद आई थी। हाँ, फिर सब लोग खाना खा लिए, मैं भी लास्ट में खाना खा रहा था, तो थाली लेके वो पंडाल के नीचे खड़ा था, एक बूंद गिरी ऊपर से पानी की डिश में, मैंने कहा भाई खाना तो खा ले अब शांति से। तो फिर हमारे एरिया में नहीं हुई बारिश, ऐसे दिक्कत नहीं हुई कि डिश लेके भागना पड़ेगा, लेकिन 1-2 बूंदे आई मतलब। तो ये देखो क्या मौसम की बात है, कहाँ से प्रिडिक्शन किया। और तो उन्होंने ये कहा कि प्रिडिक्शन करते हैं, लेकिन सभी प्रिडिक्शन सच्ची होती है ऐसा होता नहीं है। 60-70% जो है ये होती है। 50 ही ले लो, मैंने कहा तो हाँ, कॉइन फ्लिप 50-50 कॉइन फ्लिप भी 50-50 है, जाएगा कि 50-50 टेल आएगा। यस, 50-50 फॉर अ फ्रेंड। सही है। अच्छा, हमारे सतीश जी लिखते हैं कि, हाँ, योगेश जी पहले लिखते हैं, सोलर फ्लेयर्स आर कंटिन्यूअसली हैपनिंग, इट्स ट्रू दैट द इंटेंसिटी इज इंक्रीजिंग। अच्छा, तो ये इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। चलिए ठीक है, आशा रखते हैं कि भाई इससे हमारे जो भी वायुमंडल में घूमने वाले जितने सैटेलाइट है उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, और हमारा नीचे धरती लोक पे सब सही चलता हमें रहे। ऐसा सोचना है कि हमें इफेक्ट नहीं करेंगे, हम इसको इफेक्ट करेंगे, हम इसको हाँ, हम परम शांति से हाँ। रोक देंगे। सतीश भाई लिख रहे हैं हमारे कि आकाश तत्व scavenge all the negativity. More spiritually evented person, more quality of Akash Tattva. More Akash Tattva, more the person became silent. Because it Akash Tattva clears all clutter of mind. Yes, आकाश तत्व से मन वो उसमें शांत हो जैसे जाता है। एक संकल्प और दूसरा संकल्प, ये बीच में आकाश है, राइट? अगर हम इसमें रहने लगे, जैसे इलास्टिक, वो शांति बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। आपने रामायण में देखा होगा कि जब वो महाभारत में आपने देखा होगा कि जब कौरव पांडव का, राम और रावण का जब युद्ध होता है, तो वो एक तीर छोड़ता है तो दूसरा तीर उसे काट देता है
आपने देखा जी, होगा हाँ जी, हाँ जी। इमेजिनेशन से, तो आपने देखा था। तो ऐसे ही हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन उसके नेगेटिव वाइब्रेशन को बिल्कुल। काटते चले जा रहे हैं। वायुमंडल में तीर हम सब छोड़ रहे हैं, परम जी। शांति के, तो अशांति खत्म होती जा रही। तो ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, ये बिल्कुल सच है और हमें इस पे फोकस भी करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। कल रात भी बारिश हुई है बहुत तेज। अच्छा, हाँ, यहाँ पर थोड़ी-सी हुई है अहमदाबाद में। आज सुबह-सुबह यहाँ ज़बरदस्त हुई थी बारिश। बहुत बादल गरजे और बहुत बारिश हुई आज सुबह। तो यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये जब कहते हैं तो ये सब अभी है। वो मेरे को लगता है वो कर भी सकते हैं, राइट? बारिश मेरे को लगता है उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, किनके लाइक पास? चाइना वगैरह के पास, कि वो वैसे ही बारिश पैदा कर सकते हैं, मतलब हाँ, कि मे बी आर्टिफिशियल पॉसिबल। क्लाउड आर्टिफिशियल क्रिएट क्लाउड करके। क्रिएट हाँ, करना। हाँ, ये तो बापूजी ने एक साइक्लोन बनाने वाले वीडियो में कहा था ना कि साइक्लोन, ये सूक्ष्म जगत की आत्मा ही साइक्लोन बनाती है। जी, बिल्कुल, हाँ जी। समुद्र से जब वो लैंडफॉल होती है, जब धरती को टच होती है, तो कितनी बारिश एक एक ही घंटे में 20-20 इंच बारिश हो जाए। 2 दिन की 1 घंटे में रहती है। हाँ, एक ही घंटे में। तो ये सब कुछ ये धरती पे जो कुछ दिख रहा है, जो हो रहा है, ये हमारी बुद्धि और इसके साइंटिस्ट भी नहीं समझ पाएँगे। क्योंकि जब तक वो आत्माओं को नहीं वो समझ पाएँगे, हाँ, अपने आप को नहीं समझ पाएँगे, हाँ, आत्मा को भी ना अपने एलियन आप को को। समझ पाएँगे, ना देख पाएँगे। अब हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि असुर जो है धरती पे आके हंगामा करके समुद्र के भीतर छुप जाते थे। अब वो समुद्र के भीतर तो हमारा लॉजिक कहता है कि मनुष्य नहीं जा सकते, तो कौन जाता है वहां पे? अब बापूजी ने कहा कि इसके नीचे एलियन छुपे हुए समुद्र में है, पहाड़ों के अंदर घुस जाते हैं, जमीन हिला सकते हैं, पानी हिला धरती के सकते हैं, अंदर सब हर कुछ कर जगह पे सकते हैं। हैं। तो वो भाई ठीक है, वो अपनी जो भी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। हमारे पास तो हमारी लाठी और हमारी सही एक बात ही है कि हम तो अपना स्व परिवर्तन करें और अपने आप को जीवन मुक्त समझे। तो हमारा 1 घंटा हो चुका है भाई, तो मज़ा आ रहा है बातें करने में। यस, तो अच्छा, भीलवाड़ा में भी अच्छी बारिश हुई, वाह भाई वाह! चलो आज का ये एपिसोड यहीं तक। हुँ, अब कौन लिख रहा है? क्लाउड सीडिंग बारिश करवाने के लिए, अच्छा करवाने के लिए, ओके। हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी बहुत आ चुकी है, अच्छी और बुरी दोनों ही टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जहाँ बारिश नहीं है तो वो चाहें तो अच्छी बारिश करा सकते हैं और उसे वो वहाँ के चाइना में देश असुर भरे हुए हैं ना, साथ में सारे असुर उनसे भरी हुई है चाइना। जो मानवता को खत्म करना चाहे, हैं, जो विश्व का कल्याण छोड़ के अपना भला करना चाहे, सब असुर। असुर सीधी बात है। यहाँ तो सनातन धर्म यही सिखाता है, सबका कल्याण हो, कल्याण। सबको सब खुश में रहे, आनंद में रहे। हमारे गुजरात में तो सिस्टम है, कोई नमस्ते नमस्कार नहीं, कोई भी गुजराती में आएगा, गुजरात का बंदा, सबसे पहला क्वेश्चन केम छो, कैसे हो? मजामा। तो सामने वाला बोलेगा मजामा, मजामा मतलब आनंद में। तो मतलब ये बात इतनी मस्त है, मैं कई बार सोचता हूँ, अब सीधा पहला क्वेश्चन, आनंद में हो, मस्ती में हो, तो ना नमस्ते, ना राम राम, ना कुछ, केम छो, बस पहला ही क्वेश्चन केम छो। तो वो सामने वाला बोला मजे में, आनंद चाहे में। कोई भी धर्म हो, मतलब है ना, कोई भी धर्म का, धर्म कोई हो। भी कैसा भी बंदा हो, चाहे कोई भी धर्म का, सब यही कहेंगे केम छो। पहला ही क्वेश्चन होता है केम छो। चलो एनीवेज, तो अल्टीमेटली ये है कि तुम आनंद में हो कि नहीं, पीस में हो कि नहीं, शांति में हो कि नहीं, ऐसा तो नहीं बोलते, इसीलिए बाबूजी बोलते परम शांति परम बोलो भाई, शांति। कि वो तुम परम शांति में हो, तुरंत ही चेक करो। इसीलिए परम शांति हमारा ये बहुत ही जरूरी शब्द है और सबसे पहले हम सबको परम शांति बोलते हैं। तो चलिए, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर से वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिएगा। आपके कमेंट जो है सबको मदद करते हैं। तो आप सभी दिव्य आत्मा का बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आज दीपेश जी थे, तो मैंने लाइव ले लिया, नहीं तो मैं सोचा था आज छुट्टी मारेंगे और वैसे ही मैं सो गया था। तो चलो अच्छा हुआ, अच्छी चर्चाएँ हुई, अपने भाई से मुलाकात हुई, बात हुई और आप सबसे मिलने का मौका मिला। तो बने रहिए हमारे साथ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से हमारे साथ डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन में ज़रूर से जुड़िए। 1250 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं और रिसेंटली हमारा बापूजी का मिलन 3 दिन का पूरा हुआ है। वो भी वीडियो लाइव रखे हैं, अभी तक हमने प्राइवेट नहीं किए हैं। ज़रूर से पूरा देखिए और अपने जीवन को धन्य करिए और सभी दिव्य आत्माओं को ये कहना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम के दौरान खूब आनंद किया, खूब मज़ा आया, नई-नई दिव्य आत्माओं से मुलाकात हुई और आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप सबने बहुत सपोर्ट किया। सभी तरीके से आपने मदद की, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
तो आशा रखता हूँ ऐसे दोबारा हमारे बढ़िया से प्रोग्राम होते रहे, अगले साल भी हो। बापूजी, हम उनको मना लेंगे, अगर वो मना करेंगे तो हम मना लेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि यही एक मौका होता है सभी दिव्य आत्माओं से मिलने का। देश-विदेश से इतने दिव्य आत्माएँ आएँ और इससे हमारे खुशी का पारा बढ़ जाता है। तो चलिए, सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। भाई जी, आपका परम धन्यवाद। परम शांति, परम शांति।